बिहार की बात कर लें। बिहार के सियासी लड़ाई में आज का दिन बेहद अहम रहा, क्योंकि आज लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार महागठबंधन ने अपने सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया और ये कमान सौंपी है तेजस्वी यादव को। तो वहीं जिस पद के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई थी वो डिप्टी सीएम का पद, उसके लिए मुकेश सहनी के जिद के आगे महागठबंधन झुक गया है और मुकेश सहनी को ही डिप्टी सीएम का पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। जिस ऐलान का इंतजार किया जा रहा था, जिसको लेकर कयास लग रहे थे, माथापच्ची चल रही थी, आखिरकार आज उससे पर्दा हट गया और महागठबंधन ने बता दिया कि ये चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ा जाएगा। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। यह ऐलान हुआ महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें अशोक गहलोत थे, मुकेश सहनी थे, तेजस्वी यादव थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई नाम का ऐलान करने की। अशोक गहलोत ने बताया कि तेजस्वी का नाम सर्वसम्मति से लिया गया। गहलोत के मुताबिक तेजस्वी का लंबा फ्यूचर है और नौजवान होने के नाते जनता उनका साथ देगी। नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। जहां एक तरफ तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाया गया, तो जिस बात पर सबसे ज्यादा माथापच्ची थी वो था डिप्टी सीएम का पद, और इसके लिए महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी के नाम पर ही मुहर लगाई गई और साथ ही ये भी बता दिया गया कि अगर महागठबंधन जीता तो डिप्टी सीएम एक से ज्यादा होंगे। आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। जहां एक तरफ महागठबंधन ने अपने सीएम चेहरे का नाम सामने किया, तो वहीं बड़ा हमला एनडीए पर भी बोला और पूछा कि आखिर एनडीए कब अपना उम्मीदवार बताने वाला है। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। तेजस्वी को कमान मिली तो उन्होंने भी जीत का दावा कर डाला। कह दिया कि उनकी सरकार आई तो 20 महीने में वो कर देगी जो एनडीए सरकार 20 सालों में नहीं कर पाई। हम बड़े विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं, और हमने पहले भी कहा है कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दें तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जहां एक तरफ तेजस्वी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम के उम्मीदवार बन मुकेश सहनी ने ये कह दिया कि गठबंधन में सब ठीक है, अब कोई विवाद नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है। मुकेश सहनी ने चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 30 से 35 सीटों की मांग की थी, जो कि बाद में सिर्फ 15 सीटें मिली, लेकिन बदले में वो डिप्टी सीएम फेस की मांग पर अड़े थे। अब उनकी मांग मानते हुए उनको डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।